बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए अगर बात सब कहते हैं क्या क्या, बिगड़ जाए अगर बात तो क्या क्या नहीं कहते। देखिए, ज़िंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपका मूड अच्छा है तो आप हमेशा कर सकते हैं। पर डिसिप्लिन उसी को कहते हैं कि वो काम आप कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है। मेरा मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी ये मेरा काम है तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। आपका भी काम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना। अगर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे अच्छा कॉम्बैट स्पोर्ट का चैनल इंडिया में है नहीं। ठीक है, चाहे तो कंपेयर करके देख लेना। चलो आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पीछे आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है रेने डोरिटर की। रेने डोरिटर जो है वो चैंपियन रह चुके हैं वन चैंपियनशिप में, और रेने डोरिटर ने हाल ही में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूएफसी से। तो यूएफसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब उससे पूछा गया कि आपका वन चैंपियनशिप में एक्सपीरियंस कैसा था, तो उसने कहा कि मैंने वन चैंपियनशिप में लंबा अरसा गुजारा है। पर उसने दो बातें कही। पहली बात तो उसने ये कही कि वन चैंपियनशिप में उसका शुरुआती दौर काफ़ी अच्छा था, बीच का दौर भी अच्छा था, पर एंड जो है वो अच्छी टर्म्स में नहीं हुआ। और दूसरी बात उसने कही कि शायद एक दिन आएगा जब मैं आपको सच बताऊंगा। दोस्त, ये बात अकेला रेने डोरिटर नहीं कह रहा है। वन चैंपियनशिप के कम से कम नहीं तो दो तीन ऐसे चैंपियन हैं जो अभी करंट चैंपियन है। मैलेकिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी चैंपियंस की बात कर रहा हूँ। और शायद मैलेकिन भी इसमें शामिल हो, जो कि वन चैंपियनशिप से खुश नहीं है। छात्री के पास या तो पैसा खत्म हो रहा है, या फिर छात्री कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स में फंस रहा है, या फिर यू नो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट वन चैंपियनशिप से उसके फाइटर्स आजकल खुश नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना बचा रहना चाहिए यार। क्योंकि वन चैंपियनशिप का जो प्रोडक्ट है, राइट, कहने का मतलब है फाइटिंग स्टाइल है, जजिंग का जो स्टाइल है, एक्चुअली आई लाइक इट बेटर देन यूएफसी। और ऐसा नहीं है कि वन चैंपियनशिप के फाइटर टॉप लेवल के नहीं है, आपको डोरेटर की फाइट में पता चलेगा। वैसे जेराल्ड मिशर के साथ फाइट तय हो गई है डोरेटर की, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो बिलाल मोहम्मद को लेकर है। बिलाल मोहम्मद का कहना है कि भाई ऐसा है कि कमारू उस्मान वाली बात जो है पुरानी हो चुकी है। वैसे आप इन दोनों का पॉडकास्ट भी हुआ है एक, उसको भी देख सकते हैं। बिलाल मोहम्मद का ये भी कहना है कि उसके लिए नेक्स्ट ओपोनेंट शायद 99% ये तय है कि शफकत रखमनाव होगा, क्योंकि उसका जो ऑरा है वो बड़ा है। वो सच बात है कि ऑरा बहुत बड़ा है। पर अगर आपने मुझसे ये एक साल पहले पूछा होता ना कि बिलाल मोहम्मद और शफकत रखमनाव की फाइट में क्या होने वाला, मैं बोलता कि चांसेस हैं कि रखमनाव जीतने वाला है फाइट, और शायद वन साइडेड हो ये फाइट। बट बिलाल मोहम्मद ने ये साबित किया है कि उसको अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल सही नहीं है। बिलाल मोहम्मद हैज़ ग्रोन एज अ फाइटर। बिलाल मोहम्मद हैज़ ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई रियली वांट हिम टू यू नो बी चैंपियन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट आई रियली लाइक शफकत रखमनाव। आपको पता है कि मैं 4 साल से कह रहा हूँ कि शफकत एक ना एक दिन चैंपियन बनेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो कि माई हार्ट इज़ ऑल्सो देयर। बट बिलाल के साथ भी है, बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो फिलिस्तीन से होने के कारण है, और भी वजह हैं कि बिलाल उन लोगों में से है जिसको डिज़र्विंग होने के बावजूद भी सही समय पे मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल से बिलाल को चैंपियनशिप शॉट उसके एक्चुअली सही समय से 2 साल बाद मिला। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हो सकता है कि 2 साल पहले बिलाल को चैंपियनशिप शॉट मिला होता तो बिलाल चैंपियन नहीं बनता, क्योंकि ये जो बिलाल है ये 2 साल पहले वाले बिलाल से कहीं बेहतर फाइटर है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। 23 नवंबर को मकाऊ में जीएफसी का कार्ड होने वाला है। वैसे मेरी ज़िंदगी में ना इच्छा है कि मकाऊ ज़रूर जाऊँ मैं, पता नहीं क्यों। बट मेरे को जब मतलब जो ये जुए सट्टे वाली बातें होती है ना, तो कैसीनो वाला जो माहौल होता है, मेरे को मकाऊ जाने का मन करता, वेगस जाने का मन क्यों नहीं करता, आई डोंट नो। ठीक है, एनीवेज, मकाऊ में 23 नवंबर को जो फाइट होने वाली है उसमें फाइट तय हो गई है पीटरयान वर्सेस फिगरेटो की। इससे दो बातें तय हो गई है। पहला कि इन दोनों के बीच जो फाइट होने वाली है उसका जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो नेक्स्ट फाइट करेगा टाइटल के लिए। और दूसरा कि मेरा आपको फाइट करनी पड़ेगी उमर नरगोमेडोव से। तो मेरी जो उम्मीद थी कि मेरा आप थोड़े दिन के लिए चैंपियन रह ले, क्योंकि उमर नरगोमेडोव इज इनएविटेबल। हिंदी में कहेंगे तो अवश्यंभावी है ना। फारसी का वर्ड मुझे पता नहीं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो होके रहेगी। जैसे कि आज रात है, अभी शाम है, वैसे अभी दोपहर है तो शाम होके रहेगी, और अभी शाम है तो रात होके रहेगी, रात है तो सुबह होके रहेगी। ठीक वैसे ही उमर जो है चैंपियन बन के रहेगा। तो प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मैं चाहता था कि उमर को मेरा जो है कुछ दिनों और चैंपियन रहता। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली खबर है भाई कि निक डियाज की फाइट एक बार फिर से तय हो गई है UFC 210 में विसेंटे लुके के खिलाफ, और उम्मीद है कि यह फाइट होगी। एक कमेंट किसी ने किया था कि भाई इतना लो लेवल का फाइटर है कॉनर मैकग्रेगर, उसके बारे में आप क्यों बात करते रहते हो बार बार स्किल लेवल की। दोस्त, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसका स्किल लेवल कितना है और कितना नहीं है, फर्क इससे पड़ता है कि किसकी स्टोरी बेटर है और किसकी स्टोरी बेटर नहीं है। तुमको पता है, अगर मैं UFC में जो सबसे ज्यादा स्किल्ड फाइटर है उनके बारे में बात करता रहूंगा ना, तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। और क्या आप किसी फाइटर का इसलिए समर्थन करते हैं? अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आपको किसी भी फाइटर का इसलिए समर्थन करते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्किल है, उसमें सबसे वो बेहतर है स्किल वाइज? नहीं ना। आप और मैं हमेशा अंडरडॉग को पसंद करते हैं। आपने फिल्में देखते हैं तो कि विलेन का समर्थन करते हैं कि विलेन को जीतना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि विलेन तो ज्यादा ताकतवर होता है स्किल वाइज, विलेन के पास ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं स्किल वाइज, जिसको कहेंगे ना स्किल, विलेन ज्यादा पावरफुल होता है, सब कुछ उसके पास होता है। पर फिर भी आप हीरो के लिए रूट करते हो। पता है क्यों रूट करते हो? क्योंकि हीरो के पास वो स्किल नहीं है जो विलेन के पास है, और फिर भी हीरो एंड में जीतता है। अंडरडॉग के लिए आप रूट करते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी बेहतर है। आपको याद होगा कि 3-4 साल मैं पहले लाइव करता था, जो अब नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास वैसे कैमरा नहीं है। मैं इकलौता ऐसा यूट्यूबर हूं जो नीचे जा रहा है, राइट। पहले जो कैमरा था उसको छोड़ के दूसरा कैमरा है, ये 750 रुपये का कैमरा है। एनीवेज, वो बात नहीं है। मैं जब करता था तो मुझे हमेशा ये क्वेश्चन आता था कि आपका फेवरेट फाइटर कौन सा है। मैं बोलता था कि ग्लोबर तशेरा UFC में। ग्लोवर तशेरा मुझको इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि सबसे स्किल फाइटर था, बिल्कुल नहीं था, आप सभी को पता है। पर ग्लोवर तशेरा वॉज माई फेवरेट बिकॉज ही हैड अ ग्रेट स्टोरी, राइट। कॉनर मैकग्रेगर, आपको कॉनर मैकग्रेगर के बारे में तुमने सवाल पूछा ना, आप देखो जाके, जहां कॉनर मैकग्रेगर सही है और UFC के खिलाफ है, मैंने उसकी तारीफ की है। बट जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस हुआ था उसमें मैंने कॉनर मैकग्रेगर के बारे में सच ही बताया है। मैंने कभी ना किसी की तारीफ करने का सोचा, ना कभी किसी की बुराई करने का सोचा, जो सच है वो बताने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सिंपल सा नियम है, कॉनर के लिए तारीफ वाले वीडियो बनाओ, हबीब के लिए तारीफ वाले वीडियो बनाओ, और हर वीडियो में उनके थंबनेल डालते जाओ तो लोग आते हैं। पर मैंने वैसा नहीं किया। मैंने हबीब के बारे में भी तारीफ की है जहां तारीफ करने की ज़रूरत है, वहीं पर जो हबीब के जो औरतों के बारे में विचार हैं, जो एक्चुअली वर्किंग वुमेन है, उसके बारे में मैंने कहा कि हबीब के विचार गलत है। ठीक है ना, क्योंकि मेरी अपनी सोच है दोस्त, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है ना। इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते कहता हूँ कि कल ही मेरी किसी से बहस हो रही थी ट्विटर में कि सबके सब जो है अपना बायस डालते हैं। दोस्त, बायस जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू को कहते हैं। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, सॉरी यार, इसको मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। यार मैं ये सब बातें, अब लाइट भी चली गई है तो सुन लो, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि पीछे जो फाइटर दिखाई दे रहा है ना तुमको, निक डियाज, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। आई रियली लाइक निक डियाज, और इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे शानदार फाइटर था अपने समय में, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत शानदार है, बहुत शानदार। कभी बात करेंगे फुर्सत में, ठीक है ना। चलो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि हर्ब डीन ने कुछ बातों पे स्पष्टीकरण दिया है मैराब और शॉन ओमैली वाली फाइट को लेकर। सबसे पहली बात उसने कही है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्सेसिव रेफरिंग एक चीज़ होती है, जो कि होती है, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि पहले राउंड में उसने फाइट रोकी थी, क्योंकि वो जो शॉन ओमैली का जो कोच है वो इसको इंस्ट्रक्शन फेंक रहा था, राइट। और एक्सेसिव रेफरिंग नहीं, एक्सेसिव कोचिंग जो है ना, वो नियम होता है। आपने कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट किया होगा तो बिल्कुल होता है। कई बार कॉम्बैट स्पोर्ट क्या, फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में एक्सेसिव कोचिंग होती है ना, तो कोच को रेड कार्ड मिल सकता है, ठीक है ना, येलो कार्ड मिलता है, रेड कार्ड मिलते देखा है मैंने कोचेस को, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि उसने कहा कि वो जो किसिंग वाला जो चीज़ है उसमें वो समझ नहीं पाया कि एकदम से क्या हुआ, बल्कि उस पर वो कदम उठा सकता था, ही डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी एक्शन, राइट। वैसे जॉन मैककार्थी ने कहा है कि एक बार उसके सामने एक केस हुआ था, उसने 2 पॉइंट काटे थे, तो दैट वाज मैसिव। और उसके बाद जो तीसरी बात है, उसने ये कहा कि तीसरी बात ये थी कि शॉन ओमैली के खिलाफ जब मराब दवाइशविली ग्राउंड पे था तो उसने बोला था वर्क मोर। तो उसने कहा था कि मैंने पीछे जब फाइटर से बात होती है ना, तो मैंने कहा था कि मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि जब मैं बोलूँ वर्क मोर, इसका मतलब कि जो चीज़ें हो रही हैं मेरे को अभी पसंद नहीं आ रही हैं, अभी मैं फाइट रोक के तुमको खड़ा नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट ये है कि वर्क मोर का मतलब है कि कोशिश करो फाइट खत्म करने की, दैट्स इट। सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आई डेंट लाइक इट। मेरा मानना है कि रेफरी को मुंह बंद करके बैठा रहना चाहिए, ठीक है ना, जजेस को जज करने देना चाहिए। तो इस बात से मैं ज़्यादा सहमत नहीं था। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं।
डस्टिन पोरिये ने बात उठाई, जस्टिन गेची ने बोला हाँ, और अब ऐसा माहौल बन रहा है कि जस्टिन गेची वर्सेस डस्टिन पोरिये की तीसरे नंबर की फाइट होगी। तो दोस्त, मैं इसके लिए खुश भी हूँ और एक्साइटेड नहीं हूँ। आप बोलेंगे खुश कैसे और एक्साइटेड क्यों नहीं है? खुश इसलिए हूँ कि दोनों को पैसा मिलेगा अच्छा खासा, दैट्स ओके। दोनों ऐसे फाइटर हैं कि एक्साइटिंग फाइट होगी, तो इसलिए भी खुश हूँ। तीसरा, यूएफसी इस बात के लिए मान जाएगा, इसलिए भी खुश हूँ। पर और एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ? एक्साइटेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक्साइटेड इंसान तब होता है जब किसी चीज़ को उसको पता नहीं होता और पता चलने वाला होता है, राइट? कि आपको पता नहीं है कि इन दोनों में से बेहतर फाइटर कौन है, और फिर आप वेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि इन दोनों में से बेहतर फाइटर कौन है। इन दोनों में से जो फाइटर बेहतर है उसका नाम है डस्टिन पोरिये, ठीक है ना? आप मुझे कोई भी कारण दे सकते हैं, बट मुझे पता है कि इन दोनों में से बेहतर फाइटर डस्टिन पोरिये है, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। ठीक, लास्ट खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है हबीब को लेके। हबीब नरगोमेडोव और हबीब और आपके हमजा चिमाएव को लेके है। हमजा चिमाएव ने बताया कि उसके और हबीब के बीच में जो लफड़ा हुआ था वो सिंपल सी गलतफहमी थी। उसने एक इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि, मतलब इंटरव्यू में नहीं, ट्विटर में या फिर किसी और सोशल मीडिया में किसी ने कहा था कि हबीब विल बीट यू, तो उसने बोला था कि आई विल बीट हबीब एंड ऑल दैट। तो वो सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। बाद में हमने बैठ के सेटल कर लिया ये सारा मामला, और एंड में उसने ये कहा कि हबीब के लिए उसके पास ना शुरुआत में डिस्टेन थी और बाद में अभी लव है। बट खबर ये है, असली खबर ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोगों का कहना है कि इन दोनों के बीच में जो मांड वाली है ना, वो रमजान काडिरोव ने कराई, जो कि चेचनिया का एक प्रकार से डिक्टेटर है। ठीक यार, गलत घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही होती है। मेरे को प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? रमजान काडिरोव को सब बोलेंगे कि ऐसा और वैसा, पर रमजान काडिरोव ने क्या लोग मारे हैं? बिल्कुल मारे हैं। क्या बहुत सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार है रमजान काडिरोव? हाँ भैया है। बट क्या जो बाइडेन से ज्यादा मौत का जिम्मेदार है? नहीं ना। तो ये साले हाई और माइटी होके ना ये बोलेंगे कि ये सऊदी अरेबिया और ये और वो। दोस्त, ऐसा है कि कभी आईने के सामने आओ और अपनी शक्ल भी देखो। जो तुमको सारी दुनिया बदसूरत नजर आती है ना, तुम भी उसी दुनिया का हिस्सा हो और तुम भी कम बदसूरत नहीं हो। ठीक, एनीवेज यार, लाइट कम हो गया, वैसे ही आप मेरी शक्ल देखने तो आते नहीं है ना? तो ट्यूबलाइट भी नहीं जल रहा अब तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये 3 फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।